सबको मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल. How you been? I hope that you're liking my reels. And if you feel कि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप बात करिए तो डेफिनेटली लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन कि किस बारे में आप चाहते हो, व्हाट यू वांट टू हियर. सो आई विल बी हैप्पी टू शेयर दैट. सो आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आधी से ज़्यादा दुनिया दे वांट टू आस्क कि हम ये कैसे मैनिफेस्ट करें कि हमारी लाइफ में ये अच्छा हो जाए, हमें लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए, हमें पैसे अच्छे मिल जाए, हमें ये मिल जाए, ब्ला ब्ला ब्ला. नाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क विद योर कर्म. यस, कर्मा का एक रूल है. आई होप सबको कर्मा के बारे में पता है. कर्म से कर्मा, जो आज हम बीज डाल रहे हैं वैसा ही कल प्लांट निकलेगा. सिंपल एज दैट. आप आज टोमेटो का सीड डाल रहे हो तो कल टोमेटो प्लांट ही निकलेगा, एवोकाडो नहीं निकलेगा. ज्यादा खुश मत होइए, पैसे एवोकाडो के देने ही पड़ेंगे आपको. So, whatever you are saying today, whatever you have an intention for a person, whatever is coming to your mind, which is not good for the other person or even good for you, तो please try to cut it out. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. बच्चे होते हैं ना घर में. अब हर बच्चा इंक्लूडिंग यू एंड मी, स्पेशली मी, मैं अपना केस बताती हूँ. When I was young, I was small, तो मुझे पढ़ने का इसलिए इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ बिकॉज मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. और मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे मदर, वो मुझे ऐसे समझा रहे थे कि जैसे एक दिन तो इसका ये कह दे कि यूरेका आ गया मुझे समझ. बट मुझे कुछ नहीं समझ आता था. आई डोंट नो द रीजन. इट कुड बी लाइक मुझे टीचर्स बहुत डांटने वाली मिली. केमिस्ट्री टीचर वॉज लाइक शी वॉज लाइक, उनकी तो शक्ल देख के ही पसीने छूट जाते थे मुझे. और ट्यूशन्स जाना पड़ता था, इतना पढ़ना पड़ता था, घर आके फिर पढ़ो. एंड देयर वाज नो क्या आजकल जो बोलते हैं वो करिकुलर एक्टिविटीज कुछ भी नहीं होती थी. मतलब मैं को कहती थी ना आई वांट टू जॉइन यार, नहीं पढ़ो तो पढ़ो. वाज सच अ थिंग दैट टाइम दैट आई डिडंट एंजॉय इट. तो इस पे मुझे टैग्स क्या मिलने लग गए, कुछ नहीं आता तुझे, तू ना बुद्धू ही रहना. डफर होते हैं ना, डफर ही रहना. देख ले तेरी फ्रेंड्स आगे चलेंगी, ऐसे हो गया वैसे हो गया. When I learned about law of attraction, now I came to know कि जो हम अपने बच्चों के लिए बेशक ऐसे ही कह रहे हैं, बेशक हम ऐसे करेंगे, हमारा गुस्सा है. आई फील, आई एम नॉट सेइंग माय मदर वाज रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग कि उनका गुस्सा था कि हाँ यार ऐसे हो नहीं रहा, तो शायद मैं ऐसे बोल दूँ तो वो पढ़ने लग जाए. बट ये भी हम एक एफर्मेशन भेज रहे हैं कि तू डफर है, तो डेफिनेटली आपका वैसे ही माइंड बन जाएगा. टिल 12th आई वॉज अ डफर ओनली. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. आई डोंट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डफर. डफर एक्चुअली मीन्स कि ना समझ आए कोई चीज. सो आई ट्राइड सो मच कि हाँ यार कहीं से तो पल्ले पड़ जाए, कहीं से तो कुछ पता चल जाए. बट मैं हर जगह जाके एक होता था बात, ये मैं हर जगह जाके फन फ्रॉलिक बहुत करती. अगर मेरे को टीचर बहुत अच्छा मिल गया तो उसके साथ भी जोक्स मार लिए, मेरी फ्रेंड्स हैं उसके साथ भी जोक्स मार लिए. और कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई यार ये इतना पढ़ रही है, ऐसे होगा इतना क्यों पढ़ रही है यार, सुक्के. So, what I mean to tell you is that whatever you are saying, अगर आज as a parent या आप बड़े हैं घर में और you can see small kids around जो कि concentration level उनका कम है या स्टडीज में थोड़ा सा उनका नहीं है इंटरेस्ट, तो आप उनको प्लीज प्यार से समझाइए. और जस्ट टेल टू द वर्ल्ड एंड टू योर सेल्फ एज अ पेरेंट कि यार वो कर लेगा कुछ एक दिन. मेरे फादर ऐसे बहुत बोलते थे यू विल डू वंडर्स, यू विल डू वंडर्स. आई वाज लाइक पापा हाउ विल आई डू वंडर्स, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे. तो ही सेड नहीं कम ऑन यू विल डू वंडर. सो there's a lot of things, lot of energies in your tongue. आप जो बोल रहे हो ना, it moves. And especially I would say कि parents की energies ज़्यादा पहुंचती है बच्चों तक. तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने बच्चों को बोलो
कि हाँ देखो नहीं पढ़ा जाता तो उनसे बैठ के पूछो कि इज देयर एनीथिंग एल्स, हम किसी और वे से पढ़ें। अच्छा ठीक है, उनकी बात को समझो, अपना ही नहीं मतलब आगे करते रहो, हाँ हाँ हमारे टाइम में ऐसे था, तुम लोगों को तो आजकल बहुत मिल गई है ना चीजें, तभी तुमसे पढ़ा नहीं जाता, तुम लोग बस सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहो और तो तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं है। तो वो बैठेंगी, वो तो डेफिनेटली बैठेंगे टीवी के आगे। इधर भी आई वुड से कि आप सरेंडर करने की कोशिश करो। एंड हीलिंग्स में तो ये भी कहते हैं कि लाइक आस्क फॉर द हाईएस्ट गुड, कि उनके लिए आप सबसे जो अच्छा है ना वो मांगिए। डेफिनेटली एज ए पेरेंट आपने उनका ध्यान तो जरूर रखना है, मगर ऐसे हम जब शब्द यूज करते हैं जो कि आप नहीं यूज कर रहे, अगेन आपका टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है, यू बीन हियरिंग दैट व्हेन यू वर अ चाइल्ड, तो आपके मुंह से भी वैसे ही निकलता है। तो यू हैव टू स्टॉप दैट, इंस्टेड पुट अ पॉजिटिव थिंग हियर, नहीं नहीं शी विल बी एबल टू डू इट, अरे नहीं नहीं ही विल बी एबल टू डू इट। टेल योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है उससे नहीं पढ़ा जा रहा बट आई थिंक कल से वो कर लेगी, शी विल फाइंड सम वे, अरे हो जाएगा हो जाएगा। दैट्स अ बेटर वे ऑफ सेइंग, बिकॉज अगर हम ऐसे बोलेंगे तो द यूनिवर्स इज लिसनिंग, और फिर यूनिवर्स कहेंगे तथास्तु, और वहां पे the doors will open up. My son, he's small. I have 3 kids, 2 girls and 1 boy. And my girls are grown ups, like they're 20 and 18. And my son is 9 years old. तो कहते हैं जो आपकी मदर में थोड़ा सा रहता है ना, वो बच्चों में भी चला जाता है, एज इन फीलिंग्स के हिसाब से, ओवर इमोशनल होना, थोड़ी एंशियस होना, सो ऑल दीज थिंग्स उसने बहुत जल्दी कैचअप कर दी है। बट he has catched up, healings also a lot, like he meditates and he writes a lot of things with me. तो जैसे कि जब वो एंशियस होता था तो मैं उसको बीके शिवानी के जितने एफर्मेशंस थी उसके साथ बैठ के बोलती थी, क्योंकि वो हमेशा ऐसे बोलता था, मम्मा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मम्मा मुझे ये नहीं करना, मम्मा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत घबराहट। बैठ जो, ठीक है, मैं शांत हूँ, मैं एक बहुत ही आई एम वेरी काम, आई एम वेरी रिलैक्स्ड, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे पास प्रभु की शक्ति है, मैं हमेशा सराउंडेड रहती हूँ विद द वाइट लाइट एंड द वाइट लाइट इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग मी। सो जब मैंने ऐसे धीरे धीरे, एंड इट वाज नॉट वन डे प्रोसेस, लेट मी टेल यू, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड मैंने रोज बोलना शुरू किया, स्पेशली व्हेन ही यूज्ड टू गो बिफोर स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाने तक और बस स्टॉप के बीच में वो जो टाइम था ना, तो हम एफर्मेशंस ही बोलते थे। तो हाँ, एंड ही से हाँ 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 मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो ऐसे बोलने लग गया ना। हम सिर्फ ऐसे बोलते थे और आई वुड जस्ट से गुड बाय, ओके बाय, हैव अ ग्रेट डे। तो जब मैंने थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे नोटिस किया दैट उसकी जो एंजाइटी थी वो ऐसे नहीं, एकदम तो नहीं, जैसे जो रोज रोज बोलता था कि मैं मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। वो तब होने लग गई जब जैसे कोई एग्जाम डे था या कोई ऐसा स्पेशल इवेंट जहाँ पे उसने कुछ थोड़े ही लोगों ने जाना है, वहां पे होने लगी, तब भी आई कंटिन्यू द सेम थिंग। बट अगर मैं तब उसको ये बोलती कि हाँ तुझे ही होता है ऐसा कुछ, बाकी भी तो बच्चे बैठे हैं घर पे, बाकी दीदीज भी तो है, उनको तो कुछ नहीं होता, ये क्या घबराहट घबराहट लगाई हुई है, ऐसे कुछ, ऐसे क्या, आप स्टूपिड हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। आई मीन आई कुड से एनीथिंग, बट आई टुक इट एज अ आई वुड से माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैंने ये फेस देखा हुआ है, और मुझे तब ना इतना पता नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बट मुझे ये था कि हाँ आई डोंट वांट टू टेक इट टू माय चाइल्ड नाउ, जो मेरे साथ हुआ, लाइक बिकॉज समटाइम्स जब मुझे एंग्जाइटी होती थी, घर के लोग मुझे कहते थे ऐसे बड़ी वहमी है, यहाँ पंजाब में पंजाबी बोलते थे ये तो बहुत वहमी है, लाइक वहमी हूँ मैं, बट मेरे साथ तो ऐसे हो रहा है ना, मुझे तो यहाँ पे घबराहट हो रही है, यहाँ पे हैवीनेस लग रही है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मेरा सांस बंद हो जाएगा, तो इसमें वहम वाली क्या बात होगी। नोबडी अंडरस्टूड मी, और बहुत डिफरेंट वे से मुझे हैंडल किया गया।
तो आई डेंट वांट दिस टू हैपन टू माय सन, तो इसलिए मैंने फिर बीके शिवानी जी का जितने भी एफर्मेशंस थे जो मैं सुनती रहती थी वो मैंने उसको बताना शुरू किया. And believe me, till today, that he is a very, very calm person. He would listen. He doesn't get very anxious बहुत जल्दी अब कि हाँ ये कल एग्जाम है तो आराम से he'll study. थोड़ा सा इसको वो स्कूल जाने से पहले थोड़ा होता है, but then that's okay. I take it very lightly. Instead, you know, कुछ और ही हम बात करने लग जाते हैं जिससे he becomes happy. So what I want to tell you is I'm not discussing about my child. I'm discussing about a topic of law of attraction कि आप भी ऐसे कर सकते हैं, स्पेशली विद चिल्ड्रन. बहुत घरों में आई हैव सीन, तेरे को पंखे से लटका दूंगी, तेरे को उल्टा लटका दूंगी, तेरा ये बंद कर दूंगी, तेरा वो कर, तू होता कौन है ऐसे बोलने वाला. कई घरों में तो लोग दे अब्यूज. सो दिस इज सो, इफ यू रियली डोंट वांट कि हाँ भाई मेरे बच्चे का फ्यूचर अच्छा निकले, तो आप अपने शब्दों का प्लीज ध्यान रखिए, बिकॉज यू क्रिएट योर ओन लाइफ. एंड हाउ विल यू क्रिएट योर ओन लाइफ? थॉट से पहले एक्शन पे अपना ध्यान रखिए. थॉट तो आएगा ही आएगा, मगर एक्शन को प्लीज उसको मोल्ड कीजिए एंड उसको उस डायरेक्शन में लेके जाइए कि हाँ यार उसका ऑपोजिट क्या है. अगर एंजाइटी का ऑपोजिट कामनेस है तो कामनेस को लेकर आइए. अगर अनहेल्दी का ऑपोजिट हेल्दी है, start saying I'm healthy, I'm fit, I'm fine, I can do so many things. You know, there's so many affirmations जो आप डेली अपने आप से बोल सकते हैं और अपने बच्चों को बोल सकते हैं. And let me know how do you feel about this topic. And if you have any queries, you can join my page and my contact number is also written. We can have one-to-one counseling also. And yeah, I'll see you on the next video. Bye bye.